नमस्कार बच्चों, श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम पहली किताब पढ़ रहे हैं बीए थर्ड ईयर की, जिसका नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है बच्चों, तो आज हम उसी में दो चार टॉपिक पढ़ाए हैं, जैसे कि सर्वेक्षण पढ़ाया है, सामाजिक अनुसंधान व उद्देश्य वगैरह पढ़ाए हैं। आज उसी में हम एक टॉपिक है बच्चों वस्तुनिष्ठता, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। आज इसको पढ़ेंगे, आइए पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या है बच्चों ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का हिंदी में अर्थ होता है वस्तुनिष्ठता। बच्चों वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता को बच्चों समाजशास्त्र में हम ये देखते हैं, उसमें यथार्थता क्या है। यथार्थता से मतलब रियलिटी क्या है। जब भी हम समाजशास्त्र के अंतर्गत कोई रिसर्च करते हैं या अनुसंधान करते हैं, समाजशास्त्र में ही नहीं, किसी भी, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे विज्ञान हो, प्राकृतिक विज्ञान हो, किसी में भी जब हम रिसर्च करते हैं तो वस्तुनिष्ठता के अपनी अलग भूमिका है और बहुत ही उपयोगिता है। ठीक है बच्चों, तो वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है जिस चीज़ को हम जिस रूप में देख रहे हैं उसी रूप में उसकी व्याख्या करें। मतलब बढ़ा चढ़ाकर उसकी अतिशयोक्ति, अलंकार या मानवीय मतलब कुछ भी है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर की ऐसी व्याख्या करें कि जिस रूप में है, जैसे बोल दें कैमलिन का है, वाइट बोर्ड पेन है, ये इसकी कॉस्ट 20 रुपये की है। ये नहीं, बढ़ा चढ़ा के नहीं कहना है। तो क्या है, इससे क्या है, समाज में हमें एक सही जानकारी मिल जाती है। सही जानकारी का मतलब है जो हमारे लिए उपयोगी है। रिसर्च क्यों करते हैं हम, कि हमें सही सही जानकारी मिल जाए। आखिर जैसे कि मान लो ऐसे सुशांत केस में, मर्डर केस में क्या है बच्चों, सीबीआई जांच कर रही है, वो क्या ढूंढने की कोशिश कर रही है, सत्यता की तो खोज कर रही है। आखिर उसमें रियलिटी है, किसने मर्डर किया, क्या किया। ऐसे ही रिसर्च का काम होता है। रिसर्च का काम होता है कि सच को पता करना। ठीक है बच्चों, वस्तुनिष्ठता का मतलब है हमें रिसर्च के माध्यम से ये जानना है कि जिस चीज़ सही है या गलत है, मतलब उसका सही स्वरूप क्या है। हमारे सामने जो चीज़ें आ रही हैं वो अलग अलग तो नहीं है, क्या उसमें कोई बनावटी गुण तो नहीं है। ठीक है बच्चों, ऐसे पहले जानते हैं, फिर इसकी कुछ परिभाषाएँ हैं और इनके आगे की जो है प्रक्रिया। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है बच्चों, वस्तुनिष्ठता का अर्थ जानेंगे। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया वस्तुनिष्ठता का मतलब है किसी भी सामाजिक घटना में यथार्थ रूप में जो देख रहे हैं, हम रियलिटी में देख रहे हैं, उसी रूप में उसको व्यक्त करना क्या कहलाता है, वस्तुनिष्ठता। एक लाइन में आप लिख दोगे, कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या है, तो आप क्या बताओगे। सामाजिक घटना, सामाजिक घटना कोई भी हो सकती है, चाहे वो दहेज के कारण किसी की हत्या हुई हो, या एक्सीडेंट हो, नशाखोरी हो, शराब वगैरह जो भी है, छेड़छाड़ हो, महिलाओं पर दुष्व्यवहार हो, घरेलू हिंसा हो, कुछ भी हो बच्चों, उसको वो एक सामाजिक घटना है जो समाज में घटित हो रही है। तो उसको क्या है, यथार्थ रूप में देखना है। किसमें बच्चों, यथार्थ, इट मीन्स रियलिटी। कहते हैं ना रियलिटी टेस्ट, ये बात अपनी उम्मीदों पर खरा उतरा है। जैसे तुम्हारा भी रियलिटी टेस्ट है, हमने पूरे साल पढ़ाया हो, आपके जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आया वो किस रूप में आया है, तो क्या है, आपकी रियलिटी को शो कर रहा है। और टीचर की भी रियलिटी को शो कर रहा है कि टीचर ने कैसे पढ़ाया है। तो रियलिटी की जब बात आती है तो उसको हम कहते हैं वस्तुनिष्ठता। बच्चों इतना समझ में आया आपके। अब आगे हम वस्तुनिष्ठता की परिभाषा जान लेते हैं। एक है प्रोफेसर एजी ग्रीन है उनका नाम बच्चों, कौन है, एजी ग्रीन। उन्होंने क्या बताया है वस्तुनिष्ठता के बारे में, आइए जानते हैं। किसने बताया बच्चों, प्रोफेसर एजी ग्रीन। आपने बीए फर्स्ट ईयर में भी एजी ग्रीन का नाम सुना होगा बच्चों। इन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा बताई है। ठीक है बच्चों, एजी ग्रीन ने क्या बताया है बच्चों, इन्होंने बताया है कि प्रमाणों या तथ्यों का जो निष्पक्ष रूप से परीक्षण है। प्रमाणों का मतलब है हमारे पास कोई किसी भी समस्या का कोई प्रमाण है, प्रूफ है। प्रमाण ये भी हो सकता है, जैसे कि मान लो आपने 10वीं परीक्षा पास की है, तो हम कैसे पता लगेगा कि आप बोल रहे हैं सर मेरा फर्स्ट डिवीजन आया है। मैं कैसे पता करूंगा कि जब तक तुम प्रमाण की कॉपी या ओरिजिनल नहीं दिखा दो तब तक मुझे कैसे पता लगेगा आपका 80% आया है, कितना आया है। ये डिपेंड, प्रमाण का मतलब सबूत। ठीक है बच्चों, प्रमाण, प्रमाणों
ये कई सारे हो सकते हैं। प्रमाणों का मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट। प्रमाण तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता ही क्या कहलाती है बच्चों? वस्तुनिष्ठता कहलाती है। एक डेफिनेशन कम से कम 2-3 याद करना आप। मैं यहाँ आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूँ। प्रमाणों या तथ्यों का परीक्षण निष्पक्ष रूप से करना और इच्छा और योग्यता दोनों चीज़। इच्छा का मतलब है बहुत से लोग क्या है, सच बोलना ही नहीं चाहते हैं। कोई भी अनुसंधान करता है उसको क्या है, कुछ लोग क्या करें, एक जगह बैठे बैठे बनावटी बातें लिख लिख के पूरा सब कुछ तैयार कर देते। ये सब आखिर उसकी ज़मीनी फ्लोर लेवल पर नेता लोग भाषण देते रहते हैं, ये सब चल रहा है। ये जब रियलिटी कब पता लगी, जब उस क्षेत्र में जाना पड़ेगा बच्चों। इसलिए क्या है, वो जो अनुसंधान करता है वो उस चीज़ की सच्चाई को बताए। किसकी? प्रमाणों और तथ्यों का। तथ्य का मतलब जो हमने फैक्ट जुटाए हैं किसी चीज़, तथ्यों का निष्पक्ष। कैसा बच्चों? निष्पक्ष, बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष अध्ययन करना। मेन चीज़ क्या निकल के आ रही है बच्चों? निष्पक्ष अध्ययन, बिना किसी भेदभाव। जैसे कि तुमने देखा हो, तुमने एक वो देखा हो, कोर्ट का लोगो देखा होगा, न्यायालय का एक तोला लिए होता है और उसकी पट्टी बंधी हुई है। इसका मतलब है आंखें बंद करके न्याय, मतलब समुचित न्याय करने का मतलब है। ऐसे ही चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें भी आपको न्याय करना है, क्योंकि हम ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे तो हम अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छी हमारा रिजल्ट आएगा। और सिर्फ दिखावा करेंगे, बहुत से तुमने देखा हो, जैसे कि घर वाले लैंप जला ली और मुंह पे रख ली किताब, ऐसा लगेगा कि घर वाले जाने के बच्चा तो पढ़ रहा है भैया, ऐसे तो नहीं। तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि किसके आधार पर? प्रमाणों और तथ्यों के आधार पर जो निष्पक्ष अध्ययन किया जाता है उससे क्या है, वस्तुनिष्ठता निकल कर आती है। ठीक है बच्चों, ये काम किसका है? अनुसंधानकर्ता का, रिसर्चर का, मतलब ठीक है। इतनी सब तुम्हें बातें समझ में आई हैं। अब तुम्हें वस्तुनिष्ठता का महत्व बताते हैं बच्चों, आखिर ये जरूरी क्यों है। बहुत से लोग हैं बच्चों सोशियोलॉजी को विज्ञान नहीं मानते हैं। बहुत सारे विद्वान हैं वो क्या है बच्चों, समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते, लेकिन कहते हैं ना बच्चों, कोई चीज़ है जैसे कि मान लो हमें आपको पढ़ा रहे हैं कॉलेज में, तो हम पढ़ा रहे हैं, एक तो प्राइवेट डिग्री कॉलेज है, एक सरकारी डिग्री कॉलेज है। टीचर दोनों एक जैसे हैं, एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं, लेकिन उपयोगिता मतलब महत्व किसको ज़्यादा दिया जा रहा है? सरकारी वाले को। वो तो लेक्चरर है, प्रोफेसर है। इसका मतलब मैं तुम्हें जैसे वस्तुनिष्ठता से बताना चाह रहा हूँ कि वो भी तो वही चीज़ बता रहा है, हम भी वही चीज़ बता रहे हैं, लेकिन समाज में क्या है बच्चों, गवर्नमेंट वाले का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, प्राइवेट वाले का कम इम्पोर्टेंस है। ऐसे ही डॉक्टर ले लो आप, डॉक्टर भी वही इलाज कर रहा है सरकारी, प्राइवेट भी वही इलाज कर रहा है। तो इस तरह से वस्तुनिष्ठता, जैसे कि वहाँ रियलिटी ही में भी जानने की कोशिश की है। जबकि बच्चों अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो रियलिटी में प्राइवेट इंस्टीट्यूट बहुत सारा काम कर रहे हैं समाज को चलाने, अगर प्राइवेट नहीं हो तो संभव नहीं है कि नहीं। आइए हम वस्तुनिष्ठता का महत्व जानते हैं बच्चों। वस्तुनिष्ठता का इम्पोर्टेंस क्या है समाजशास्त्र में या समाजशास्त्री सामाजिक अध्ययनों में। पहला महत्व बच्चों, वैज्ञानिक पद्धति के सफल प्रयोग हो। वैज्ञानिक पद्धति, जैसे कि मैंने तुम्हें बच्चों पिछली क्लास में बताया था, वैज्ञानिक पद्धति के स्टेप, साइंटिफिक मेथड के स्टेप बताए थे, वैसे ही इसमें वैज्ञानिक पद्धति के सफल प्रयोग हेतु, ठीक है बच्चों। इसमें क्या है, जैसे कि समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र कोई बहुत पुराना विषय नहीं है, ये क्या है, मानव शास्त्र विषय से निकला हुआ है। मानव शास्त्र पुराना विषय है, ये कोई 200 साल पुराना है बच्चों। जो सोशियोलॉजी है हमारी 200 साल पुराना विषय है। तो इसमें क्या है, नई नई रिसर्च हो रहे हैं, जैसे कि तो सब विषयों में और सब क्षेत्र में रिसर्च हो रहा है, तो ये तो अछूता नहीं रहेगा, इसमें भी रिसर्च हो रही है। तो वैज्ञानिक पद्धति से सफल बनाने के लिए क्या है बच्चों, वस्तुनिष्ठता जरूरी है। मतलब जो चीज़ को हम सही प्रमाणिक दे रहे हैं, जैसे तुमने देखा सोने को ले लो, सोने पे लिखा होता है शुद्ध सोना 24 कैरेट,
लिखा होता है कि नहीं, तो उसकी शुद्धता कहाँ से शो हो रही है? 24 कैरेट से। जैसे बहुत सारी चीज़ें कि हम नकली असली पता करते हैं, पता भी लग जाता है कि कौन सी चीज़ में मौलिकता है, ओरिजिनलिटी है, और कौन से में क्या है, दिखावटीपन है। तो वैसे ही समाजशास्त्र को बहुत से लोग विद्वान क्या है बच्चों, वैज्ञानिक नहीं मानते, उनको लगता है ये कोई विज्ञान विषय नहीं है। कैसा? वैज्ञानिक का मतलब विज्ञान की जो कसौटी हैं, जो स्टेप्स हैं, उन पर खरा नहीं उतरता है। लेकिन एक बात जरूर है बच्चों, मैंने तुम्हें पिछली क्लासों में बताया था, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान वास्तव में अंतर है। प्राकृतिक विज्ञान में 100% मौलिकता पाई जाती है, लेकिन जो हमारे सामाजिक विज्ञान है उनमें 100% किसी भी चीज़ को नहीं करते। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, 90 से 95, 19 मतलब कुछ न कुछ परसेंटेज हम उसको प्रिडिक्शन के आधार पर मानकर चलते हैं, अनुमान के आधार पर मान के चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। समाजशास्त्र भी एक वैज्ञानिक अध्ययन है, लेकिन ये सामान्य विज्ञान है, ना कि विशिष्ट विज्ञान है। जैसे पॉलिटिकल साइंस है बच्चों, अर्थशास्त्र है, ये क्या है, अपने आप में विशिष्ट विज्ञान है। ठीक है बच्चों, तो वैज्ञानिक पद्धति का सफल प्रयोग करने के लिए क्या है, वस्तुनिष्ठता बहुत जरूरी है। ये बात यह है कि जैसे कि हम सोशलॉजी में कोई चीज़ जोड़ना चाह रहे हैं कि वहाँ पर ये प्रथा का चलन होता है, मान लो कोई भी प्रथा हो सकती है। अब तो बहुत सारी हैं, जैसे कि बलि देना, बहुत सारी प्रथाएं चलती हैं समाज में, घूंघट प्रथा है, और अलग अलग समाज में अलग अलग प्रथाएं होती हैं। उनमें क्या है बच्चों, उनको जानने के लिए क्या है, हमें फील्ड में जाना पड़ेगा, फील्ड में जाके वहाँ कुछ समय तक वहाँ रहना पड़ेगा हमें। जैसे सहभागी अवलोकन बोलते हैं, आगे तुम्हें जब अवलोकन के प्रकार पढ़ा, सहभागी अवलोकन का मतलब उनके साथ जब रहेंगे तब चीज़ों को समझ जाएंगे। जैसे कि हमें ही ले लें अपना उदाहरण, हम नए नए आए थे हिंडोन में, तो बच्चों यहाँ की कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको हम समझते नहीं थे। जैसे कि एक एग्जाम है 23 रुपये, पर हम यही नहीं जानते थे कि 23 रुपये हो का 23 होता है इसका मतलब बच्चों। तो इसका मतलब ये है सहभागी, जब हम एक जगह पर पर्टिकुलर रह रहे हैं और हर रोज़ उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हमें सही चीज़ हमें पता लग जाएगी। जैसे कि यहाँ बोले हमन्य पते, ये तो आपकी लोकल लैंग्वेज है कि नहीं बच्चों? तो इस मतलब अब तुम्हें शायद समझ आ गया होगा कि ऑब्जेक्टिविटी कितनी आवश्यक है, मतलब सही चीज़ का पता करना, और वही चीज़ें हम पढ़ते हैं, है कि नहीं? अब आप लोग टेक्स्ट बुक क्यों पढ़ते हो? टेक्स्ट बुक का मतलब है उसमें पूरी जानकारी, एक सीरीज पढ़ते हो तुम लोग, जिसको क्या बोलते हैं, गेस्ट पेपर पढ़ते हो, एक पढ़ते हो टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पे आपको ज़्यादा भरोसा होता है, सीरीज पे कम होता है। इसका मतलब क्या है, उसमें वस्तुनिष्ठता ज़्यादा, उसमें जो तथ्य दिए गए हैं वो पूरे मतलब व्यवस्थित तरीके से और ओरिजिनल है, जिनका जो स्रोत है वो कैसा है, ऑथेंटिक है। ऐसा नहीं कहीं से भी कुछ भी मतलब पढ़ लिया। अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा है प्रतिनिधिपूर्ण तथ्यों को प्राप्त करना। कहने का मतलब है जो अध्ययन हम कर रहे हैं समाजशास्त्र के में, किसी भी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से तथ्यों का समायोजन है, तो उनको जानने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब प्रतिनिधि का मतलब जो उनको पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। जैसे कि हम, आपकी क्लास है, मान लो BA फर्स्ट ईयर की क्लास है, आपकी थर्ड ईयर की क्लास है, तो थर्ड ईयर में हमें कैसे पता लगा किन किन बच्चों पे सोशलॉजी है, किन किन पे ज्योग्राफी है, किन किन पे बच्चों पे हिंदी है, किस पर लिटरेचर इंग्लिश है। तो क्या है, वो हमारी क्लास को प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, आप लोग कर रहे हो। ऐसे ही किसी रिसर्च में प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या है बच्चों, चराचर। अब इनको प्राप्त करने के लिए क्या है, हम कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, अवलोकन है, फिर कुछ प्रश्नावली होती हैं, कुछ अनुसूची होती हैं। ये आगे की क्लास में पढ़ोगे बच्चों। प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर क्या होता है, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, और साक्षात्कार अनुसूची, इनके माध्यम से क्या है बच्चों, हम जानकारी कलेक्ट करते हैं। एक निर्देशिका भी होती है, इनको इंटरव्यू वो बोलते हैं, गाइड बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो इससे ये पता लगता है कि जो हमें मतलब
तथ्य हमें कलेक्ट करने हैं वो किन किन माध्यम से आएंगे? चर और अचर। चर और अचर का मतलब आप जानते हो, जैसे कि 2 है कि मतलब मान लो परिवार में संख्या 2 है तो हम इसको क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। और 2 क्या लगा दिया तो ई अचर है गया। ठीक है, ठीक है। अब हम तीसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तीसरी विशेषता, तथ्यों का सत्यापन। जो हमने तथ्य कलेक्ट किए हैं, मतलब समाज से, जहाँ से भी हम जिस क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं, तो उनका सत्यापन जरूर है। सत्यापन का मतलब है बच्चों रियलिटी जानना। परीक्षण के बाद जो रिजल्ट है, जैसे कि मान लो आजकल ये चल रहा है कोरोना की जांच नेगेटिव है पॉजिटिव आई, ये कैसे जब तक उस पर क्या है सैंपल लेके बच्चों, जब तक तथ्यों का परीक्षण नहीं किया गया तभी तो पता लगा कि ये चीज़ नेगेटिव है पॉजिटिव है। जैसे कि मान लो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ बच्चों, क्लास में पढ़ा रहा हूँ, बच्चों से कुछ सवाल जवाब कर रहा हूँ और वो सवाल जवाब का कुछ तो जवाब दे रहे हैं, कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि आपने जो पिछली क्लासों में पढ़ाई की है वो करी है कि नहीं की है कि नहीं? तथ्यों का परीक्षण का मतलब है जो चीज़ उसके मौलिक स्वरूप है उसको जब हमने खोजने की कोशिश की, क्या वो वैसे दिख रही है? मान लो मैं इसी में तथ्यों का परीक्षण करता हूँ इस मार्कर पे, एक ये मार्कर है और एक ये मार्कर है, एक ये। अब मैं कहूँ इसमें ओरिजिनल कौन सा है और वैसा कौन सा है, तो कैसे पता लगेगा? कहेंगे इस पर लोगो लगा है, इस पर ये लिखा है सब कुछ, इस पर कुछ नहीं लिखा है कि नहीं? तो इस तरह से हमें तथ्यों का परीक्षण, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको तथ्यों को परीक्षण करने की विधियाँ अलग अलग होती हैं। जैसे कि पहले क्या करते हैं, तथ्यों को कलेक्शन किया जाता है उनको, फिर उनका वर्गीकरण किया जाता है, फिर उन पर विश्लेषण किया जाता है, कौन सी चीज़ हमारे काम की उनको रखना है, कौन सी को हटाना है कि नहीं? इस तरह से फिर अगला स्टेप है इसमें बच्चों, चौथा महत्व है निष्पक्ष निष्कर्षों की प्राप्ति। सारे बीच निष्पक्ष वाली बातें आ रही हैं बच्चों निकल कर। निष्पक्ष का मतलब बायसलेस, उसमें पक्षपात नहीं होना है बच्चों, ठीक है? निष्कर्षों का, निष्पक्ष निष्कर्षों का बच्चों की प्राप्ति। बच्चों आखिर उनको हम कैसे पता करेंगे कि हमें जो जानकारी ले रहे हैं समाज से, जिस पर अध्ययन कर रहे हैं, जिस समस्या पर, वो हमें पूरी सही से ही मिल रही है? ठीक है बच्चों, इसके लिए क्या करेंगे, एक हमें निष्पक्ष करने के लिए क्या करेंगे, मतलब मान लो कि निष्पक्ष का मतलब है मतलब बिल्कुल बायसलेस, कोई पक्षपात नहीं हो। बहुत से लोग मतलब जो अनुसंधान करता है, जो फील्ड में अध्ययन कर रहा है, तभी तो क्या है, तुमने देखा हो किसी भी, जैसे कि पुलिस वाला व्यक्ति होता है, पुलिस मान लो किसी भी घटना पे कोई ऐसा अपराध हुआ है उस पर जांच करनी है, और मोस्टली जो पुलिस वाले अफसर होते हैं वो एक ज़िले में नहीं लगाया जाता, उनकी जो ड्यूटी है वो एक ज़िले में नहीं लगाया जाता, सेम ज़िले में। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इनके सामने कोई केस आएगा तो ये पक्षपात कर सकते हैं। ऐसे ही सोशलॉजी के अध्ययन के दौरान क्या है बच्चों, निष्पक्ष अध्ययन करने के लिए जैसे जो हमें आंकड़े मिल रहे हैं, तो हमें ऑब्जेक्टिविटी का ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक वस्तुनिष्ठता नहीं आएगा तब तक समाज में जितने भी रिसर्च हो रहे हैं वो उस समाज के लिए उपयोगी साबित नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें ये पता करना है कि आखिर हमें सही सही जानकारी कहाँ से मिले। जैसे कि आपका कोई प्रतियोगी परीक्षा होती है, मान लो जैसे कि आज बच्चों BSTC का ही एग्ज़ाम है, तो आपने जब पढ़ाई की हो तो तुमने दुकानदार से कहा होगा कि भाई ऐसी बुक दे जिसमें बढ़िया आंकड़े हों, बढ़िया तथ्य हों, पढ़ाई का मैटर अच्छा हो, तो उसमें कहाँ बात आती है, निष्कर्ष, निष्पक्ष निष्कर्ष की तो बात आती है। ऐसा नहीं कट कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम हो। समझ में आ गया होगा शायद। अगला पॉइंट, वास्तविक ज्ञान की वृद्धि हेतु, वास्तविक ज्ञान की वृद्धि हेतु ऑब्जेक्टिविटी बच्चों इसलिए जरूरी है, वास्तविक ज्ञान की वृद्धि। हम रिसर्च क्यों करते हैं? समाज को जागरूक करने के लिए, नई नई योजनाएं बनाने के लिए, जनता का मतलब अच्छे से मतलब विकास हो, तरक्की हो, इसके लिए करते हैं रिसर्च। तो जब तक तरक्की कब संभव है, जब वास्तविक ज्ञान होगा। आखिर हम कौन अमीर है कौन गरीब है ये पता लगाने के लिए क्या है बच्चों, आर्थिक, तुमने देखा होगा आय प्रमाण पत्र लगता है कि तुम जब भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हो, ये क्या है, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति के लिए। जो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति के लिए या उसमें वृद्धि करने के लिए। तो ऐसा है बच्चों, बहुत सारे ज़माने में जब खोज नहीं हुआ करती थी तब हमारी जो ज्ञान का भंडार था वो कैसा था बच्चों, सीमित था। आज गूगल पर कुछ भी सर्च करो
जैसे कि पहले क्या था, जैसे कि मान लो हम पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ हमें समझ नहीं आ रहा है तो हम आंसर ढूंढने के लिए बार बार टीचर पे ही डिपेंड रहते थे। लेकिन अब क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, साइट पे जाओ, गूगल पे सर्च कर लो तो हमें शायद मतलब पता लग जाता है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका अच्छे से ज्ञान नहीं हो पाता है। ठीक है बच्चों, तो ये है हुआ। तो वास्तविक ज्ञान में जैसे बढ़ाने के लिए भी हमें ऑब्जेक्टिविटी जरूरी, मतलब सच जानना है, मेन चीज़ ये है। आगे 6वां स्टेप बच्चों, छठवां स्टेप है बच्चों अनुसंधान के नए क्षेत्रों, अनुसंधान के नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए करते हैं बच्चों। एक मिनट ब्रेक। और जब तो बच्चों रियलिटी नहीं सामने आएगी तब तक ये अध्ययन संभव नहीं है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। और नए 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 क्षेत्र जब विकसित होंगे, अनुसंधान के नए क्षेत्र वो जब विकसित होंगे जब वस्तुनिष्ठता आएगी, मतलब समाज की जरूरत है कि नहीं। जैसे कि बहुत सारी योजनाएं चलती रहती है, ये क्या तरीका है। उस योजना के जब तक ऑडिट नहीं होगा, जब तक उसका सब पता नहीं लगेगा समाज पे असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, कौन सी योजना ज़्यादा कारगर है, तो वो तभी तो संभव है बच्चों। ऐसे ही और है बच्चों, सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए भी ऑब्जेक्टिविटी जरूरी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, इसको याद रखना। सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए, जैसे कि मान लो हमारे समाज में क्या है, शिक्षा का स्तर ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा वस्तुनिष्ठता वाला टॉपिक समझ में आया होगा और आगे की क्लास में हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।